निवेश के ऐसे सादा और सच्चे सिद्धांत जिन्होंने गरीब 10 साल के अखबार बेचने वाले को अरबपति बना दिया। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया और अगर उन्हें आज फिर से शुरुआत करनी होती तो वे क्या करते। वॉरेन एडवर्ड बफेट का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। ये महामंदी का समय था। उस समय हर किसी के पास पैसे की कमी थी, लेकिन वॉरेन के लिए पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं था। ये एक पहेली थी, एक ऐसा राज जिसे वो जानना चाहते थे। 7 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे थे, वॉरेन $1000 कमाने के 1000 तरीके नाम की एक किताब पढ़ रहे थे। जल्द ही वॉरेन ने नए नए तरीके आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दादाजी की दुकान से कोका कोला के 6 पैक खरीदे और हर बोतल को घर घर जाकर कुछ सेंट के मुनाफे पर बेचा। फिर उन्होंने च्युइंग गम, पत्रिकाएं और यहाँ तक कि गोल्फ की गेंदें बेचना शुरू किया। 10 साल की उम्र तक वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह कार्टून या बेसबॉल के सपने नहीं देख रहे थे। वो शेयर बाजार के चार्ट पढ़ रहे थे। उसी साल उनके पिता हावर्ड बफेट, जो एक शेयर बाजार के दलाल थे, उन्हें वॉल स्ट्रीट ले गए, जो उनके जीवन को बदलने वाला अनुभव था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के उस शोर शराबे में वॉरेन की आंखें चमक उठीं। वो अमीरी के राज को समझना चाहते थे। मैंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे। सिर्फ 11 साल की उम्र में वॉरेन ने असली खेल में हाथ आजमाया। उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड स्टॉक के 3 शेयर खरीदे। एक शेयर की कीमत $8 थी। कुछ ही समय बाद शेयर की कीमत गिरकर $27 हो गई। वॉरेन घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कीमत बढ़कर $40 हो गई। उन्होंने शेयर बेच दिए और थोड़ा मुनाफा कमाया। ये एक जीत थी, है ना? लेकिन कुछ हफ्तों बाद कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें चुभ गया। उसी शेयर की कीमत $200 से भी ज्यादा हो गई। उस एक घटना ने वॉरेन के दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बिठा दी: अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो आप कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। ये लंबे समय तक सोचने का उनका पहला सबक था। यही सिद्धांत उनके आने वाले साम्राज्य की नींव बना। आज भी वॉरेन इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानते हैं। अपनी किशोरावस्था में वॉरेन सिर्फ पैसे के बारे में सीख नहीं रहे थे, बल्कि कमा भी रहे थे। 13 साल की उम्र में वो अखबार बेचते थे। स्कूल जाने से पहले हर सुबह वॉशिंगटन पोस्ट अखबार पहुंचाते थे। वो महीने में 175 कमाते थे, जो उस समय के कई बड़े लोगों से भी ज्यादा था। लेकिन पैसे खर्च करने के बजाय वॉरेन ने उसे निवेश किया। उन्होंने उन पैसों से 40 एकड़ का एक खेत खरीदा। हैरानी की बात है कि ये उन्होंने 14 साल की उम्र में किया। हाँ, जब उनके दोस्त लड़कियों और फुटबॉल के बारे में सोच रहे थे, तब वॉरेन अपनी जमीन पर काम करने वाले किसान से किराया ले रहे थे। ये साल 1945 था। वॉरेन बफेट सिर्फ 15 साल के थे। जब ज्यादातर बच्चे बेसबॉल या स्कूल के कार्यक्रमों की चिंता करते थे, वॉरेन पैसों के आने जाने, कैश फ्लो के बारे में सोचते थे। एक दिन उन्होंने और उनके दोस्त डॉन डैनली ने एक पुरानी पिन बॉल मशीन बिकाऊ देखी। उसकी कीमत $50 थी। आज के हिसाब से ये लगभग $400 है, जो एक किशोर के लिए बड़ी रकम थी। लेकिन वॉरेन को वो सिर्फ एक खिलौना नहीं लगा, उन्हें उसमें एक व्यापार का मौका दिखा। उन्होंने मशीन खरीदकर उसे ओमाहा में एक नाई की दुकान में रख दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग बाल कटवाने के लिए इंतजार करते हुए ऊब जाते थे और कुछ करने को ढूंढते थे। एकदम सही ग्राहक, एकदम सही जगह। कुछ ही दिनों में मशीन से पैसे आने लगे। जब भी कोई खेलता, मशीन के डिब्बे में सिक्के खनकते। मुनाफे को खर्च करने के बजाय उन्होंने उसे फिर से व्यापार में लगा दिया। दूसरी मशीन उसे एक दूसरी नाई की दुकान में लगा दिया, फिर तीसरी, फिर चौथी मशीन लगाई। कुछ ही महीनों में शहर की कई दुकानों में उनकी मशीनें लग गईं। बफेट ने अपनी कंपनी का नाम विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन कंपनी रखा। ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक छोटा सा साम्राज्य था। और फिर एक सच्चे व्यापारी की तरह वॉरेन ने पूरा व्यापार बेच दिया। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने उसे $1200 में बेच दिया। उन्होंने $25 के निवेश को 50 गुना मुनाफे में बदल दिया था। 15 साल की उम्र में जहाँ दूसरे बच्चे जेब खर्च के लिए बगीचों की घास काटते थे, वहीं बफेट पैसे से पैसा बनाने, मुनाफे को फिर से लगाने और व्यापार को सही समय पर बेचने की कला सीख रहे थे। ये कोई किस्मत की बात नहीं थी, ये पैटर्न को पहचानने की कला थी। जहाँ दूसरों को सिर्फ एक खेल दिखता था, उन्हें वहाँ एक अवसर नजर आता था। पिनबॉल के व्यापार ने वॉरेन को अमीर तो नहीं बनाया,
लेकिन उन्हें एक बहुत कीमती सबक सिखाया, ये कि पैसा सोते समय भी उनके लिए काम कर सकता है और छोटे विचार भी सही सोच से बड़े बन सकते हैं। और ये कि व्यापार बस इंसानी मन को समझने का खेल है। ये उन शुरुआती पलों में से एक था जब उन्होंने बिना कर्ज लिए पैसे का इस्तेमाल करना सीखा, और इसी सीख ने उनके बाकी जीवन में निवेश करने के तरीके को बदल दिया। जब वॉरेन बफेट 17 साल के हुए, तब तक उन्होंने $9,800 से ज्यादा बचा लिए थे, और ये पैसा उन्हें परिवार से नहीं मिला था। ये पैसा कोका कोला बेचने, अखबार डालने, पिनबॉल के मुनाफे और जमीन के किराए से आया था। वॉरेन ने अपनी पहली छोटी सी दौलत अनुशासन, जिज्ञासा और हमेशा एक आसान सवाल पूछने की आदत से बनाई थी। फायदा क्या है और नुकसान क्या है? ये लालच के बारे में नहीं था, ये समझने के बारे में था। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना। असल में 17 साल की उम्र में वॉरेन ने एक दोस्त से कहा था, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं एक करोड़पति बनूंगा। 19 साल की उम्र में वॉरेन बफेट का एक ही सपना था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लेना। उनके नंबर अच्छे थे और उनमें लगन भी थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू के लिए सवालों का अभ्यास भी किया था, लेकिन जब जवाब आया तो वो एक साफ ना था। उन्हें दाखिला नहीं मिला। वो बहुत निराश हुए, लेकिन यहीं पर वॉरेन दूसरों से अलग थे। उन्होंने इस नामंजूरी को अंत नहीं माना। उन्होंने इसे एक दूसरा रास्ता समझा, और ये दूसरा रास्ता उन्हें सीधे उस इंसान के पास ले गया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। हार्वर्ड के मना करने के बाद वॉरेन ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में आवेदन किया। कोलंबिया ही क्यों? क्योंकि वहाँ बेंजामिन ग्राहम पढ़ाते थे, जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब के मशहूर लेखक और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक थे। वॉरेन ने उनकी किताब कई बार शुरू से आखिर तक पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा था जैसे अटकलों से भरी दुनिया में आखिरकार कोई नक्शा मिल गया हो। और जब वॉरेन ग्राहम की क्लास में गए तो उन्होंने सिर्फ नोट्स नहीं बनाए, बल्कि हर बात को अपने अंदर उतार लिया। उन्होंने मिस्टर मार्केट का विचार सीखा। ये एक काल्पनिक निवेशक था जो डर और लालच में आकर फैसले लेता था। वॉरेन ने सीखा कि उसका पीछा नहीं करना है, बल्कि उसकी गलतियों का फायदा उठाना है। उन्होंने ग्राहम का सुनहरा नियम भी सीखा। कीमत वो है जो आप देते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। ये जरूरी नहीं था कि कोई शेयर कितना मशहूर है, जरूरी ये था कि क्या वो अपनी असली कीमत से कम में मिल रहा है। वॉरेन को आखिरकार अपनी निवेश की शैली मिल गई थी। अच्छी कंपनियों को अच्छी कीमत पर खरीदो और इंतजार करो। बफेट ने कहा था कि शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जो बेसब्र लोगों का पैसा सब्र वाले लोगों तक पहुंचाता है। उन्होंने महसूस किया कि चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से समय निवेश में सबसे बड़ी ताकत है। कोलंबिया से पढ़ाई के बाद वॉरेन सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, बेन ग्राहम के साथ काम करना, लेकिन ग्राहम ने मना कर दिया। तो वॉरेन ओमाहा में अपने पिता की दलाली कंपनी में काम करने चले गए। लेकिन वॉल स्ट्रीट का माहौल उन्हें ठीक नहीं लगा। लोग बस जल्दी पैसा बनाने के तरीकों के पीछे भाग रहे थे और सपने बेच रहे थे। किसी को भी कंपनी की असली कीमत की परवाह नहीं थी। वॉरेन एक ऐसी दुनिया में थे जो तेजी चाहती थी, जबकि वो हमेशा के निवेश में विश्वास करते थे। आखिरकार बेन ग्राहम ने अपना विचार बदला और वॉरेन को ग्राहम न्यूमैन कॉर्प में नौकरी दे दी। वॉरेन बहुत खुश हुए। वो न्यूयॉर्क चले गए और अपने आदर्श के साथ काम करने लगे। लेकिन समय के साथ उन्हें एक बात समझ में आई, ग्राहम सिर्फ सस्ती कंपनियां ढूंढ रहे थे, जरूरी नहीं कि वे अच्छी कंपनियां भी हों। वॉरेन को एक ज्यादा बड़ा मौका दिखाई दिया। क्या हो अगर आप शानदार कंपनियों को सही दाम पर खरीदे और उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखें। सोच में आया ये छोटा सा बदलाव आने वाले दशकों में वॉरेन की पहचान बन गया। 1965 में बेन ग्राहम रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। उस समय वॉरेन की उम्र 20-25 साल के बीच थी और उनके पास $174,000 थे। उनके पास रिटायर होने के लिए काफी पैसा था, लेकिन उन्होंने अपना सामान बांधा, न्यूयॉर्क छोड़कर वापस ओमाहा चले गए, अपनी जड़ों की ओर, एक छोटे से घर में एक शांत जिंदगी जीने। और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जिसने धीरे धीरे पैसे की दुनिया का भविष्य बदल दिया। उन्होंने उसे बफेट पार्टनरशिप का नाम दिया। ये कोई बहुत बड़ा दफ्तर नहीं था, बस वॉरेन और कुछ गिने चुने लोग थे, उनके दोस्त और परिवार, जिन्होंने अपनी बचत का पैसा उन पर भरोसा करके लगाया। उन्होंने 3 वादे किए। वो तब तक कोई फीस नहीं लेंगे जब तक वे उनके लिए पैसा नहीं कमाते।
वो उनके साथ मिलकर निवेश करेंगे और वो हर डॉलर को अपना पैसा समझकर इस्तेमाल करेंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ नतीजे। अगले कुछ सालों में वॉरेन ने उन कंपनियों को चुनना शुरू किया जिनकी कीमत कम आंकी गई थी। उन्होंने बैलेंस शीट, सालाना रिपोर्ट और ऐसे पैटर्न पढ़े जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। उनकी शुरुआती जीतों में से एक पवन चक्की बनाने वाली कंपनी थी, फिर एक स्टैंप का व्यापार, फिर एक बीमा कंपनी। 30 साल की उम्र तक वॉरेन ने पार्टनरशिप की संपत्ति को कुछ $1000 से बढ़ाकर $7 मिलियन से ज्यादा कर दिया था। और हाँ, उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। वो 30 साल की उम्र से पहले ही करोड़पति बन गए थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी, वो ऐशो आराम के पीछे नहीं भाग रहे थे, उन्हें जिज्ञासा आगे बढ़ा रही थी। हर निवेश एक पहेली की तरह था, हर कंपनी एक कहानी थी, और उन्हीं कहानियों में से एक का नाम था बर्कशायर हैथवे, एक बंद होती कपड़ा मिल, जिसे वॉरेन ने आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक बना दिया। 1960 के दशक में वॉरेन बफेट को एक ऐसी कंपनी मिली जो पहले उन्हें परेशान करने वाली थी और फिर उन्हें मशहूर बनाने वाली थी। वो कंपनी थी बर्कशायर हैथवे, जो न्यू इंग्लैंड की एक संघर्ष कर रही कपड़ा मिल थी। वो घाटे में थी, पुरानी हो चुकी थी और बंद होने की कगार पर थी, लेकिन उसका शेयर सस्ता था और वॉरेन, जो अभी भी बेन ग्राहम से बहुत प्रभावित थे, उन्हें सस्ती चीजें पसंद थी। उन्होंने शेयर खरीदना शुरू कर दिया। शुरू में ये सिर्फ एक व्यापार था, लेकिन फिर बात व्यक्तिगत हो गई। बर्कशायर के सीईओ ने बफेट को $11 $5 प्रति शेयर पर कंपनी से बाहर खरीदने की पेशकश की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट $11 $8 का भेजा, जो 12 सेंट कम था। इस छोटी सी बेईमानी ने वॉरेन को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने भावनाओं में आकर एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसे उन्होंने बाद में एक गलती बताया। उन्होंने सिर्फ सीईओ को नौकरी से निकालने के लिए कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली और अचानक बफेट एक घाटे वाले कपड़ा व्यापार के मालिक बन गए। लेकिन इस गलती ने उन्हें एक जरूरी सबक सिखाया, एक खराब व्यापार को अच्छी कीमत पर खरीदना भी एक बुरा सौदा ही है। इसके बाद से वॉरेन सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही पैसा लगाएंगे, भले ही वे सस्ती ना हो। सोच में आए इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल लिया। उसी दशक में बफेट अपने ओमाहा के एक पुराने दोस्त से फिर मिले, जिनका नाम चार्ली मंगर था, जो एक बहुत ही होशियार और साफ बोलने वाले इंसान थे। चार्ली आम निवेशकों जैसे नहीं थे, उन्हें सस्ती कंपनियां खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मानना था कि शानदार कंपनियों को सही दाम पर खरीदो और उन्हें हमेशा के लिए रखो। चार्ली ने वॉरेन से कहा, सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों जैसी छोटी मोटी चीजें खरीदना छोड़ो, ऐसे व्यापार ढूंढो जो लंबे समय तक चल सके। वॉरेन ने उनकी बात सुनी। ये उनके करियर का दूसरा सबसे बड़ा मोड़ था। बफेट और मंगर ने मिलकर बर्कशायर हैथवे को एक बंद होती कपड़ा कंपनी से एक ऐसी होल्डिंग कंपनी में बदल दिया जिसके पास बीमा से लेकर कैंडी तक और अखबार से लेकर रेल मार्ग तक सब कुछ था। और इसके पीछे का गुप्त हथियार क्या था? बीमा प्रीमियम से जमा हुआ पैसा, जिसे दावों का भुगतान करने से बहुत पहले ही दोबारा निवेश किया जा सकता था। ये एक शानदार विचार था और ये कानूनी भी था। ये वो पल था जब बफेट एक महान निवेशक से एक वित्तीय साम्राज्य के निर्माता बन गए। 1988 में वॉरेन ने कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे यादगार बाजियों में से एक लगाई। उन्होंने $1 अरब के कोका कोला के शेयर खरीदे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद था जिसे लोग पसंद करते थे, एक ऐसा व्यापार जिसकी पहुंच पूरी दुनिया में थी, एक ऐसा ब्रांड जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वॉरेन ने एक बार कहा था, अगर आप ग्राहकों को खोए बिना कीमतें बढ़ा सकते हैं तो आपके पास एक अच्छा व्यापार है। लोगों ने सोचा कि वो पागल हो गए हैं, एक सोडा कंपनी, लेकिन सालों बाद कोका कोला बर्कशायर हैथवे की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों में से एक बन गई। वॉरेन कुछ ऐसा जानते थे जो वॉल स्ट्रीट नहीं जानता था। ब्रांड्स मायने रखते हैं, आदतें मायने रखती हैं, सादगी आगे बढ़ती है। जो चीज बफेट को दूसरों से अलग बनाती है वो हिसाब किताब नहीं है, वो उनकी सोच है। वो भविष्य बताने की कोशिश नहीं करते। जब बाजार गिरते हैं तो वो घबराते नहीं हैं, वो इंतजार करते हैं, वो देखते हैं, और जब वो कोई कदम उठाते हैं तो पूरे भरोसे के साथ उठाते हैं। वॉरेन कहते हैं कि निवेश आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा नहीं है, ये आपके स्वभाव की परीक्षा है। क्या आप तब शांत रह सकते हैं जब दूसरे लोग आपा खो रहे हों? क्या आप उन चीजों को ना कह सकते हैं जो रोमांचक तो लगती हैं पर करने लायक नहीं है?
उन्होंने एक बार कहा था, शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जो बेसब्र लोगों का पैसा सब्र वाले लोगों तक पहुंचाता है। वॉरेन का मानना है कि आप सबसे बड़ा निवेश खुद पर कर सकते हैं।